सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए आज हम पवित्र आत्मा की मदद से बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम में चलते हैं। बाइबल कहती है कि मूसा के टाइम पे लोगों का उपवास रखना, फास्टिंग करना बहुत जरूरी नहीं माना जाता था। लोग पुराने नियम में फास्टिंग करते तो थे, बट पश्चाताप के लिए, वो भी खुदा का कोई सच्चा दास उन्हें रिपेंटेंस करने के लिए बोले तो। या फिर लोग उपवास रखते थे हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार। आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि फास्टिंग क्रिश्चियंस के लिए जरूरी है भी या नहीं। अगर जरूरी है तो खुदा के वचन के साथ हम समझेंगे जो लोग बहुत बिजी हैं वो भी कैसे फास्टिंग कर सकते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा रहे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि स्वर्गीय अलर्ट आपको मिले। इन वीडियोस के द्वारा खुदा का आत्मा आपसे बात करे। हालेलुया। सबसे पहले हम जानेंगे उपवास, फास्टिंग से क्या होता है। मैं सभी भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग एक रास्ता है खुदा से बात करने का। फास्टिंग में हम शारीरिक अभिलाषाओं पे कंट्रोल करना सीखते हैं। दुनियावी चीजों से हम अपनी बॉडी को तोड़ते हैं। जब भी हम फास्टिंग करते हैं खुदा हमारे आत्मिक कानों को खोलता है। हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। फास्टिंग हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को ट्यून करता है, हमें कनेक्ट करता है आत्मा के साथ। आगे हम जानेंगे बाइबल के अनुसार फास्टिंग हमारे लिए जरूरी है भी या नहीं। आइए वचन की ओर चलते हैं। लूका 4 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अगली आयत 4 उसकी 2 में लिखा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। बैप्टाइज के बाद यीशु 40 दिन और रात उपवास में रहा। यीशु भी बिना उपवास के अपनी सेवकाई को शुरू कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए तो भाई आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। बट यीशु ऑलवेज ही आत्मा की गवाही के साथ चलते थे। बाइबल कहती है जिस तरह वचन में लिखा, यीशु आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। फास्टिंग यीशु के लिए जरूरी थी तो हमारे लिए भी जरूरी है। वचन में लिखा, फास्टिंग में शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हुई। परमेश्वर ने शैतान को वचन में से जवाब दिया और उसे भगाया। इसका मतलब यीशु फास्टिंग में वचन पर भी मनन करते थे। फिर परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को शुरू किया। बाइबल कहती है कि एक बार यीशु अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यीशु के पास आए और कहने लगे। मत्ती 9 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या कारण है हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। अगली 15 आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शो कर सकते हैं, पर वह दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। इस वचन में यीशु अपने क्रूसिफिकेशन की बात कर रहे थे कि जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा उसके बाद मेरे चेले और मेरे लोग फास्टिंग करेंगे। बाइबल में हमारा दूल्हा यीशु को बोला गया है और हम सारी कलीसिया यीशु की दुल्हन है। हालेलुया। जब हम दूल्हे के साथ बारात में होते हैं हम शोक नहीं मनाते, ना ही हम खाने और पीने की फिक्र करते हैं। हम जो भी दिल करे खा पी सकते हैं। तो इसीलिए यीशु ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम उपवास करना। इस वचन में यीशु ने अपने चेलों को उपवास के बारे में सिखाया कि तुम कब उपवास करोगे। आज हमारा यीशु पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है। इस वचन से हमें क्लियर होता है कि हम सभी क्रिश्चियंस को फास्टिंग करनी ही चाहिए। यीशु के लिए फास्टिंग इतनी जरूरी थी, स्पिरिचुअल लाइफ को स्टेबल रखने के लिए, सेवकाई को शुरू करने के लिए, तो हमारे लिए भी दुनियावी अभिलाषाओं से बाहर निकलने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। जो लोग नींद को, खाने को, पीने को बहुत प्यार करते हैं वो लोग फास्टिंग करें। नीति वचन 23 उसकी 2 में लिखा, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खा, थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। वचन कहता है कि खाने से नहीं बल्कि खुदा से प्रेम रखो, ताकि आप लोग खुदा के साथ कनेक्ट होने पाए। जिन लोगों की प्रेयर लाइफ बहुत वीक है वो लोग फास्टिंग करें। आप खुद ही देखना, आप अपनी सोच से भी ज्यादा मसा ग्रहण करेंगे खुदा का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आगे हम जानेंगे हमें फास्टिंग में कैसे जाना चाहिए। जिस तरह इज़रा 8 उसकी 23 में लिखा, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। ये वचन हमें सिखाता है कि फास्टिंग करने का हमारा कोई ना कोई
विषय टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि हमारी प्रेयर लाइफ के विषय में, फैमिली के विषय में, विषय कोई भी हो सकता है। जो भी आप खुदा से बात करना चाहते हैं, जो भी अपना टॉपिक खुदा के साथ शेयर करना चाहते हैं, सेपरेटली खुदा के साथ टॉक करना चाहते हैं, आप फास्टिंग में कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे फास्टिंग कैसे करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फास्टिंग कैसे करें। फास्टिंग करने के कोई भी स्टेप्स नहीं होते। खुदा के वचन में लिखा मत्ती 6 उसकी 16 आयत में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अगली आयत में लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस वचन में खुदा हमें फास्टिंग करनी सिखाते हैं कि जब भी तुम उपवास रखो, अपने चेहरे को मुरझाया हुआ मत रखना। लोगों को ये मत शो ऑफ करना कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं पिया, मेरा आज फास्ट है। दिखावा मत करना, बाइबल कहती है। जब तू फास्टिंग में हो तो डेली रूटीन की तरह स्मार्ट लुक की वेयर करना, अच्छे से तैयार होके रहना। ऐसा ना हो कि लोग फास्टिंग में तुझे बीमार जानने पाए। बाइबल कहती कि तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे जाने, बस कि तू फास्टिंग में है, तू प्रार्थना में है। तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे तेरी मेहनत का फल देगा, क्योंकि वचन में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग भी फास्टिंग कर सकते हैं। आप ऑफिस में फास्टिंग वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह प्रार्थना करके ऑफिस जा सकते हैं। फिर ब्रेक टाइम, लंच टाइम खुदा के सच्चे दास का सरमन, आप मैसेजेस सुन सकते हैं। ऑफिस के बाद आप प्रेयर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं जब आप घर पर आते हैं, जब आप अपने रूम पर आते हैं। इसी तरह जॉब वाले भी फास्टिंग कर सकते हैं। जो लोग जॉब नहीं करते, फास्टिंग करने का कोई भी दिन नहीं होता। आप कोई भी डे फास्टिंग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप सारा काम फिनिश करके ही फास्टिंग करें, जो आप फुल डे खुदा के साथ स्पेंड करने पाए। अगर आप सुबह उठे हो तो आप प्रेयर करें कि खुदा मैं आज फास्टिंग में रहूंगा 1 बजे तक, 2 बजे तक, जितना टाइम भी आप खुदा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हो उतना टाइम ही खुदा के साथ स्पेंड करो। उस दिन सारे जरूरी काम होल्ड कर दो भाई। सभी को बहुत जरूरी काम होते हैं। जिस दिन आपकी फास्टिंग होगी उस दिन बहुत सारे काम आपको याद आ जाएंगे। उस दिन सारे जरूरी काम होल्ड कर दो, सिर्फ खुदा के साथ ही टाइम स्पेंड करो। खुदा आपके लिए हेवनली रास्तों को खोलेगा, आपके सारे बोझ हल्के होंगे, ये मेरा विश्वास है। खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फास्टिंग में क्या खाएं। बाइबल में फास्टिंग का कोई भी मेन्यू नहीं है। बाकी लोगों की तरह आप फास्टिंग में पहले ये खा लें फिर वो खा लें। आप सुबह फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 कप चाय के साथ, और फास्टिंग के बीच में आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जो आपकी बॉडी आपका साथ दे। प्रेयर में बैठने के लिए, बाइबल रीडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें जिस दिन आपने फास्टिंग की है। फास्टिंग के बाद आप कोई भी पहले लाइट फूड लें, फ्रूट वगैरह या फिर कोई भी चीज जो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आप अपना खाना खा सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा आप अपनी फास्टिंग लाइफ को रिसीव करने पाएंगे। ये वीडियो मैंने पवित्र आत्मा की मदद से खुदा के वचन से जो बनाया है। अगर आपके साथ खुदा ने इस वीडियो के द्वारा बात की है तो आप इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को भी शेयर करें। यीशु की यही आखिरी इच्छा थी कि आप कोने कोने तक परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाएं। जिनको आप खुदा में बढ़ते हुए, खुदा में आते हुए देखना चाहते हैं, आप उनके साथ भी इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर करें। मेरा विश्वास है कि खुदा उनके दिलों को नम्र करेगा। इस वीडियो को सुने और देखे जाने पर खुदा आप सभी को आशीष दे। आमीन।